झारखंड का दुमका शहर, जहाँ एक स्पेनिश टूरिस्ट जो अपने हस्बैंड के साथ बाइक टूर पे थी, उसके साथ दुमका में ब्रूटल गैंगरेप होता है। नवंबर 2023 वाराणसी का IIT BHU कैंपस, जहाँ एक स्टूडेंट के साथ बदसलूकी हुई एक सो कॉल्ड सेफ कैंपस में। दिसंबर 2023 बंसवाड़ा राजस्थान, एक 15 साल की नाबालिग लड़की को किडनैप करके 8 लोगों ने गैंगरेप किया। मार्च 2024 मुंबई महाराष्ट्र, जहाँ एक चलती कार में एक महिला के साथ गैंगरेप का केस सामने आया। और अभी उड़ीसा में क्या हुआ सौम्याश्री के साथ, ये तो अभी 1-2 दिन पहले की बात है। एक समय था जब खिलजी जैसे आक्रांताओं से अपनी आन बचाने के लिए औरतों को जौहर की आग में कूदना पड़ता था। वो इतिहास था एक भयानक इतिहास। फिर हम तरक्की करते हैं, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बनाते हैं, एक मजबूत देश बनाते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी इस देश में औरतों को बचाने के लिए उन्हें खुद को आग लगानी पड़ रही है। फर्क बस इतना है कि तब आग स्वाभिमान की थी, आज लाचारी और बेबसी की है। तब दुश्मन सीमा पार से आया था, आज वो हमारे बीच, हमारे घरों और गलियों में है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अपनी 50% आबादी को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है? आपको शायद यह सुनकर हैरानी हो, लेकिन इंडिया में पोर्नोग्राफी का कंजप्शन इतना ज्यादा है कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी व्यूअरशिप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और हॉट स्टार के कंबाइंड व्यूअरशिप से भी ज्यादा है। तो ये देख कौन रहा है? इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस है 18 से 34 ईयर्स का एज ग्रुप। लेकिन ये जहर सिर्फ इंटरनेट के अंधेरे कोनों में नहीं है, ये हमारे घरों में, टीवी स्क्रीन पे, सिनेमाज हॉल में ओपनली परोसा जा रहा है। और इसका नाम है इंटरटेनमेंट। हम सबने ऐसी फिल्में तो देखी ही होगी जहां हीरो लड़की को देखता है, उसे प्यार हो जाता है। अब वो क्या करेगा? उसका पीछा करेगा, उसके घर के बाहर, कॉलेज के बाहर घंटों खड़ा रहेगा, उसको फोन करके परेशान करेगा, उसे स्टॉक करेगा। लेकिन फिल्मों में इसे स्टॉकिंग नहीं, दीवानगी या सच्चा प्यार कहा जाता है। और फिर एक दिन जादू से लड़की का नो यस में बदल जाता है, उसको हीरो की डेडिकेशन पसंद आ जाती है। हम इसे रोमांस का नाम देते हैं, लेकिन असल में ये एक डेंजरस लेसन है। लेसन ये है कि अगर तुम किसी लड़की को लंबे टाइम तक हैरेस करोगे तो अपना डिसीजन चेंज कर लेगी। ये स्टॉकिंग को ग्लोरीफाई करना है, ये नो की वैल्यू को जीरो कर देता है। और जब इन्हीं सब चीजों से मोटिवेटेड लड़का रियल लाइफ में किसी लड़की को अप्रोच करता है तो उसे नो सुनने को मिलता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। वो या तो रांझना का कुंदन बन जाता है या फिर तेरे नाम का राधे। ये समझे भी ना कि रियल लाइफ में रोमांस नहीं, हैरेसमेंट है। और जो थोड़े बहुत कैसे रह जाती है उसको हमारे फिल्मों के आइटम सॉन्ग्स पूरे कर देते हैं। कैमरा एक इंसान को नहीं, एक बॉडी को कैप्चर करता है। वेस्ट, लेग्स और चेस्ट के स्लोमो शॉट्स लगाए जाते हैं। पूरी फिल्म में शायद उस एक्ट्रेस का 2 मिनट का रोल ना हो, लेकिन उसके जिस्म को जूम इन जूम आउट कर करके 4 मिनट तक पूरी डिटेल में बेचा जाता है। एक अकेली लड़की को 100 लोगों के बीच नचवा कर, जिनकी आंखों में सिर्फ लस्ट है, हम क्या नॉर्मलाइज कर रहे हैं? क्या हम इससे मास लेवल ऑब्जेक्टिफिकेशन को नॉर्मल नहीं बना रहे? तो जब एक आदमी थिएटर में ये सब देखता है और फिर बाहर निकलकर सड़क पे चलती हुई एक आम लड़की को देखता है, तो उसके दिमाग में वही मेल गेज एक्टिव हो जाता है। वो कमेंट पास करता है, सीटी मारता है, क्योंकि इसके हीरो ने उसे थिएटर में यही करना सिखाया है। हर 5 साल में जब चुनाव आता है तो एक नारा सबसे ज्यादा बेचा जाता है, महिला सुरक्षा। हर इलेक्शन रैली में, हर भाषण में आपको एक लाइन जरूर सुनने को मिलेगी, हमारी सरकार महिला सुरक्षा के लिए काम करेगी। यह एक ऐसा वादा है जो हर पार्टी करती है, लेकिन असलियत क्या है? जब कानून बनाने वाली सभा पार्लियामेंट में महिलाएं सिर्फ 15% है, तो महिलाओं के लिए कानून कौन बना रहा है? वही 85% मर्द, जिनकी परसेप्शन हमने अभी डिस्कस करा। वर्षों से विमेन रिजर्वेशन बिल लटका रहा, जब पास हुआ भी तो ऐसी शर्तों के साथ कि उसे लागू होने में वर्षों लग जाएंगे, शायद डिकेड्स भी। क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टी अपनी मेल डोमिनेटेड पावर स्ट्रक्चर को छोड़ना नहीं चाहती। तो फिर इन नेताओं के लिए महिलाएं हैं क्या? वो एक सिटीजन नहीं है जिसे बराबर का अधिकार चाहिए, वो एक लाभार्थी है, एक बेनिफिशियरी है। उनके लिए महिला वोट बैंक एक सिंपल इक्वेशन है। चुनाव से पहले उन्हें 1000 रुपये महीना, एक फ्री साइकिल दे दो या एक गैस सिलेंडर दे दो और उनका वोट पक्का समझो। इसे क्लाइंटलिज्म कहते हैं। आप उन्हें आजाद सिटीजन नहीं, अपना क्लाइंट बना रहे हो, जो आपके दिए हुए गिफ्ट्स पे निर्भर हैं। ये फ्रीवेज उनकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा बेहतर जरूर करती है, लेकिन ये उन्हें एम्पावरमेंट नहीं देती। असली मुद्दे सेफ्टी, हाई क्वालिटी एजुकेशन, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज, इक्वल पे, फास्ट ट्रैक जस्टिस, रिप्रेजेंटेशन इन पावर, इन सब पे काम कौन करेगा? एडीआर की रिपोर्ट्स बार बार दिखाती है कि हमारे कितने एमपीज, एमएलएस पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन के गंभीर चार्जेस लगे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठकर हमारे लिए लॉज बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ का नारा देते हैं, नारी सम्मान पे ज्ञान देते हैं, और फिर उनके ही पार्टी के नेता सेक्स स्कैंडल्स में, कभी हाईवे पे, कभी एक्सप्लॉयटेशन केस में पकड़े जाते हैं। और जब पकड़े जाते हैं तो पूरी पार्टी और पूरा का पूरा सिस्टम उन्हें बचाने में लग जाता है। विक्टिम का ही कैरेक्टर असैसिनेट किया जाता है। आज की राजनीति में वीमेन सेफ्टी बस एक नारा है,
एक जुमला बन चुका है, एक मार्केटिंग गिमिक जिसे चुनाव में बेचकर सत्ता हासिल किया जा सकता है। वो हाईवे पे नारी शक्ति के बिलबोर्ड लगवाते हैं और उनके गाड़ियों के काफिले हाईवे पे चल रही आम औरत को डराते हुए निकल जाते हैं। ब्रिटिश स्कॉलर डेनिस केंद्योटी ने पेट्रियार्कल बार्गेन का कंसेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि अक्सर सोसाइटी लड़कियों को एक डील ऑफर करती है, जिसमें लड़की को अपनी आजादी, अपने एम्बिशन, अपने ओपिनियन और अपना हक कि किससे शादी करेंगी, क्या पहनेंगी, कहाँ जाएंगी, ये सब गिव अप करना होता है। और इन सब के एक्सचेंज में लड़की को क्या मिलता है? सेफ्टी। आयरॉनिकली उन्हीं मर्दों से जिनसे पेट्रियार्कल सिस्टम उन्हें खतरा बताता है। सोशल एक्सेप्टेंस, जैसे अच्छी लड़की, संस्कारी बहू, इज्जतदार औरत का टैग। और फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पहले फादर से फिर हस्बैंड से। और जब एक औरत इस पेट्रियार्कल बार्गेन को तोड़कर अपनी आजादी क्लेम करने की कोशिश करती है तो सोसाइटी उसे उसकी असली जगह याद दिलाती है, एक ऑब्जेक्ट की। यहाँ आती है बारबरा फ्रेडरिक्सन और टॉमी एंड रॉबर्ट की रिसर्च, जिसे ऑब्जेक्टिफिकेशन थ्योरी भी कहा जाता है। यह थ्योरी बताती है कि कैसे हमारी सोसाइटी, मीडिया और कल्चर औरतों को एक ऑब्जेक्ट या अलग अलग बॉडी पार्ट के कलेक्शन के रूप में देखती है। अब इसके भी दो लेवल होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिफिकेशन। ये वो है जो हम हर रोज देखते हैं, कमेंट्स जैसे क्या आइटम है, माल है, सिटी मारना, घूरना, मीडिया में उनकी बॉडी पार्ट पे फोकस करना। और दूसरा जो कि इसका डेडलीस्ट पार्ट है वो होता है सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन। ये इसका सबसे जहरीला हिस्सा होता है। जब एक औरत को बचपन से इतना ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है तो वो धीरे धीरे खुद को भी एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगती है। वो कांस्टेंट इस टेंशन में रहती है कि मैं कैसी दिख रही हूँ। वो हर वक्त अपनी बॉडी को मॉनिटर करते रहती है, मेरा वेट ठीक है, मेरा स्किन कलर ठीक है, मेरे बाल ठीक है। उसकी सेल्फ वर्थ इस बात से नहीं है कि वो कितनी इंटेलिजेंट है या कैपेबल है, बल्कि इस बात से आती है कि वो सुंदर दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो जब इन्हीं सब थ्योरी से इन्फ्लुएंस्ड लोग हमारे लिए कानून बनाते हैं तो कैसा कानून बनाएंगे? वो औरतों को प्रोटेक्ट करने के नाम पे उनकी आजादी छीनते हैं। रात को बाहर मत निकलो, ऐसे कपड़े मत पहनो। सॉल्यूशन रेपिस्ट को कंट्रोल करना नहीं, विक्टिम कंट्रोल करना बन जाता है। इसलिए हमें एम्पावरमेंट के नाम पे या स्कीम्स नहीं, पावर चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है रिप्रेजेंटेशन। जब पार्लियामेंट में, असेंबली में, पुलिस फोर्स में, जुडिशरी में औरतों की संख्या बढ़ेगी तब कानून उनके मेल गेज से नहीं, उनके एक्सपीरियंस से बनेंगे। एम्पावरमेंट का मतलब पैसे बांटना नहीं होता। एम्पावरमेंट का मतलब आवाज और ताकत देना होता है। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहे हैं, हम विश्वगुरु बनने की नारे लगाते हैं, लेकिन आइए एक पल के लिए खुद को जरा आईने में देख लेते हैं। कोई भी देश ग्रेट नहीं बन सकता जब तक उसकी आधी आबादी डर के साए में जीने पे मजबूर हो। कोई भी सोसाइटी सुपर पावर नहीं बन सकती जो अपनी बेटियों को सुरक्षा नहीं, बार्गेन ऑफर करती। तो अगली बार जब आप वुमेन सेफ्टी की बात सुने या करें तो आप ये मत सोचिए कि लड़की को क्या करना चाहिए, आप ये सोचिए कि हमें एक समाज के तौर पे क्या बदलना है। दोस्तों के बीच सेक्सिस्ट जोक्स पे हंसने की बजाय उन्हें रोकिए। अपने नेता से स्कीम्स नहीं, अकाउंटेबिलिटी मांगिए। ये लड़ाई हर उस इंसान की है जो सिविलाइज सोसाइटी में सांस लेना चाहता है। एक ऐसा इंडिया बनाने की लड़ाई है जहां रात को सड़क पे चलती हुई लड़की अवेलेबल नहीं, आजाद कहलाती हो।